प्रभु परमेश्वर के महान और मीठे और मधुर नाम से फिर से एक बार रेमा ब्रॉडकास्ट ख्रिस्ती मंडली के साथ हम इस वीडियो में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है और एक बार प्रभु का अनुग्रह प्रेम एक हम आपस में शेयर करने के लिए, साथ में उसके वचनों में उसकी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए एक नए विषय के साथ ये वीडियो आपके सम्मुख हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और विचार जो है, बिलीव इन मिरेकल्स बट ट्रस्ट इन जीसस। हमें यीशु में विश्वास रखना है, क्योंकि मिरेकल या चमत्कार या अद्भुत बातें प्रभु यीशु से हमें प्राप्त जो होती है वही हमेशा टिकने वाली है। और इसीलिए आज के इस विषय को लेकर इन कठिन समय में, जब यह सभी दुनिया यही अपेक्षा करे कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे, प्रभु इस दुनिया में कार्य करे और एक चमत्कार हो, और लाखों लोग जो इससे, जिसे हम कोरोना वायरस कह रहे हैं, इस मरीज से ग्रस्त या इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, प्रभु जी मिरेकल कीजिए, चमत्कार कीजिए और हमें इस दुनिया को, हमारे राज्य को, हमारे शहर को, हमारे घर को आप बचाइए। और यही आज हमारे प्रत्येक व्यक्ति की प्रार्थना है, जो मसीही है और या गैर मसीही, हर व्यक्ति इसी प्रार्थना के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आज इस विषय को और आने वाले हफ्ते में भी इसी विषय को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसे किसी भी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्म को क्षमा करता है और वो तेरे सभी रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जी हाँ, आज दया और करुणा का मुकुट बांधने से पहले हम प्रभु को महिमा दे रहे हैं, कि प्रभु को धन्यता दे रहे हैं, कि प्रभु के नाम के पवित्रता में हम चल रहे हैं का। और इस प्रकार से हमारा आत्मचिंतन भी आवश्यक है। और इसीलिए आप इस वीडियो से जब जुड़े हैं तो अंत तक बने रहें, क्योंकि प्रभु आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। सिर्फ हमें आज मिरेकल या चमत्कार के बारे में सुनना नहीं है, तो हमें उसका अनुभव लेना है कि यस प्रभु, आज न सिर्फ आपने मेरे दिलों को छूकर चंगा किया है, बल्कि मेरे बीमार अवयव को, मेरे शरीर की सभी बीमारियों को भी आपने मुक्त कर दिया, इससे मुझे चंगा किया है। और इसीलिए आज हम इस विश्वास और भरोसे के साथ इस पूरे वीडियो को देखने जा रहे हैं, जिसमें हमें ये प्रभु चंगाई देने जा रहा है, हमें मुक्ति देना जा रहा है, हमें मिरेकल के द्वारा प्रभु हील करने जा रहा है। और इसीलिए प्रथम हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे, उसको गौरव देंगे, जिससे कि आज उसके लहू का स्पर्श हमारे जीवन में कार्य करते समय हम विश्वास के साथ, हम प्रार्थना के साथ, हम प्रभु के सहभागिता में जुड़ जाएं, जिससे कि प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर उतर आए, आत्मा उंडेला जाए और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य, हमारे परिवार में अद्भुत कार्य, हमारे घर में अद्भुत कार्य होने पाए। और इसीलिए हम आज प्रभु को फिर से धन्यवाद देने के लिए वर्शिप में जाने जा रहे हैं, उसको स्तुति और महिमा दे रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आज आप फिर से हम सबको अवसर दे रहे हैं कि हम अपने बाहों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर, ताली बजा के, आंखों को उठाकर, सिर को सिर रख के हम प्रभु की तरफ देखें, क्योंकि आशीर्वाद हमें कोई मनुष्य से नहीं, दुनिया की कोई भी ताकत या दुनियादारी से नहीं, तो आशीर्वाद हमें स्वर्ग से प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा के रूप में मिलने जा रहा है। और उसी को धन्यवाद देने के लिए हम आइए उसके चरणों में जाएं और अपने मुखों को खोले, अपने गले को खोले और जीवित प्रभु को जैसा भी हमें आवाज दिया है उससे धन्यवाद व स्तुति करें। तो आइए हम वर्शिप में जाते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड, हालेलुया, यीशु रखते हैं। धन्यवाद प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके सामने मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, शुक्रिया यीशु तेरा।
शुक्रिया, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। थैंक यू। शालोम। हम फिर से प्रभु के वचनों की ओर बढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज के वर्शिप ने आपको स्पर्श किया है और फिर से हमारे दिलों में प्रभु के आत्मा ने कार्य किया है, हमारे दिलों की तैयारी की है। जो आज आशीर्वाद हमें मिलने जा रहे हैं, जो हमें चंगाई मिलने जा रही है, जो हमारे जीवन में आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु अपने लहू का जो मुलामा चढ़ाने जा रहा है, उसके लिए हमने तैयारी कर ली, क्योंकि हम प्रभु और जीवित परमेश्वर की महिमा यहाँ करने जा रहे हैं। तो आज हम जो विषय आपके सामने चर्चा के लिए लेकर आए हैं वो है कि मिरेकल, चमत्कार। और इसके बारे में जो आज का एपिसोड है, इसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि चमत्कार या अद्भुत या मिरेकल जो है वो उस पर मनुष्य पहले से विश्वास करते आ रहा है। और जब हमारे दिलों में, हमारे जीवन में, हमारे घरों में कठिनाई आ जाती हो और कुछ चमत्कार घटित हो और सब हालात बदल जाए, दुख के आंसू बदल के खुशी के आंसू हमें प्राप्त हो जाए, यही अपेक्षा से मनुष्य हरदम अपने जीवन में मिरेकल और चमत्कार की अपेक्षा रखता है। और ये चमत्कार कहाँ से हो, कैसे हो, इसके बारे में वो कई बार नहीं सोचता। लेकिन यहाँ पर जो वचन शुरू में आपको दिखाया था कि चमत्कार हमें चाहिए, मिरेकल हमें चाहिए, परंतु वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के महिमा के लिए होना चाहिए। बिलीव इन मिरेकल्स। हमें चमत्कार में तो विश्वास रखना है, परंतु
प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा जो चमत्कार हमें प्राप्त हो रहे हैं उसमें विश्वास रखना है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी बातें चमत्कार ला सकती है, बहुत सारी चमत्कारिक बातें घटती हैं, और फिर भी हमें जीवन दान, चमत्कार, अद्भुत प्रभु यीशु के द्वारा जो प्राप्त होता है वो उसकी महिमा के लिए प्राप्त होता है। तो आइए हम वचन की तरफ चलते समय हम सबसे पहले निर्गमन उसके 15वां अध्याय और 26वें वचन की ओर चलने से पहले आपको बता दूं कि हालात बहुत कठिन है, और एक विशेष बात यहाँ पे कर रही है कि मूसा अपने इस्राएली लोगों को लेकर आगे चल रहा है, और यहाँ पर कड़वाहट लोगों के मन में भर गई, बकबक वो कर रहे हैं, कुड़ा रहे हैं कि प्रभु ने हमें कहां पर लेकर आए, इस स्थान पर जहां पर हमें इस लाल समुद्र से आगे आना पड़ रहा है, और जंगल में पीने को पानी भी नहीं है। और अब जब पानी मिल गया है, जिसको कि मारा इस स्थान पर जब पानी का सोता भी मिला, तो वो पानी कड़वा है, खारा है, और इसलिए हम इस पानी को पी नहीं सकते। तो अब हम क्या करें? न खाने के लिए कुछ है और पीने के लिए पानी है, पर वो भी कड़वा है। प्रभु हम क्या करें? और ये बड़बड़ाहट, कुड़कुड़ाहट वो नेतृत्व के लिए हो रही है, मूसा और हारून के खिलाफ। और प्रभु परमेश्वर ने यहाँ पर पहला मिरेकल चमत्कार यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि उसने पौधा बताया जिसको पानी में डालते से ही वो पानी मीठा हो गया, अर्थात पीने के लायक हो गया। और उस समय परमेश्वर यहोवा क्या कहता है, देखिए 15वां अध्याय निर्गमन उसके 26वें वचन में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। यस, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तू जो वचन यहोवा ने तुझे दिया है, आज हमारे हाथों में पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, और उसके वचन हमसे बातें करते हैं, क्योंकि ये वचन जो लेखक है, जैसे मूसा ने ये लिखा हुआ, तो मूसा को पवित्र आत्मा ने लिखवाया है, और वही पवित्र आत्मा हमारे से बोलता है अगर हम सुनने वाले कान, परमेश्वर के द्वारा सुनने वाले कान रखते हैं। और फिर से ये वचन कहता है कि उसकी दृष्टि में, अर्थात यहोवा की दृष्टि में जो योग्य वह कर रहे हैं, उसके आज्ञाओं को पर कान लगाए हैं, अर्थात तो सुन रहे हैं, सुनने वाले कान हमारे पास है, और सभी जो विधियां हैं, जो पवित्र शास्त्र में जो सभी आज्ञाएं जो हमें दी है वो हम मानते हैं, तो क्या प्राप्त होगा हमें? तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा, आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू। आपको मुक्ति देने वाला, चंगा करने वाला, बीमारियों से छुटकारा दिलवाने वाला मैं यहोवा हूँ, जिसके लिए शब्द इब्री भाषा में इस्तेमाल किया यावे राफा। और आए इन दिनों में जब हमें दिखाई दे रहा है कि बारिश का समय है, पानी ही पानी चारों तरफ है, और अनेक बीमारियां फैल रही है, लेकिन उसमें सबसे भयानक बीमारी जिसको मरी भी हम कह रहे हैं, जो 5वीं पीड़ा के रूप में मौजूद थी, वो थी यहाँ पर मरी। और आज हमारे बीच में मरी है, जिसको हम लोग कोरोना वायरस भी कह रहे हैं। साथ में उसमें 8वीं जो समस्या उनके सामने खड़ी हुई थी, जो मिस्रियों के लिए थी, और वो थी टिड्डियों की समस्या। और ये भी हमें इन दिनों में, पिछले दिनों में दिखाई दी। और ऐसे अनेक बीमारियां हैं, अनेक रोग है, और परमेश्वर कहता है कि मैं रोग मुक्त करने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक विशेष बात कर रहा हूं कि मैंने एक विधि जो नियम बना है उसकी परीक्षा ले रहा हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाए, न सिर्फ परमेश्वर उनके लिए, बल्कि वही यहोवा, वही परमेश्वर, हमारा यहोवा और परमेश्वर है। जो विधि वो नियम जो उसने बाइबल में दिए है, आज हमें उसकी अच्छी तरह से जानकारी है, क्योंकि हमारे हर व्यक्ति, हर मसीह के हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबल मौजूद है, और विधि और नियमों को हम जानते हैं। और अगर वो विधि और नियम का अपने जीवन में हम उपयोग करते हैं, उस पर हम चलते हैं, तो कहते हैं कि जो रोग दुनिया में आए हुए, उस रोग से मैं आप सबको बचाने वाला हूं, मैं उनसे आपको सुरक्षित रखने वाला हूं। तो आइए हम इन दिनों में बीमारियों से न घबराते हुए हम उस विधि और नियम की तरफ जाएं जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किए। और फिर से आज यही समय है जब अपन अपने घरों में
हम विचार कर रहे हैं कि क्या होगा। विचार इस पर करना है कि हम सही में इन नियमों का, इन विधियों का, प्रभु ने दी हुई आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर हम कर रहे हैं तो प्रभु हमारे लिए फिर से एक प्रॉमिस देता है और वो कहता है कि जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे है उनमें से तुझ पर एक भी नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं आपका यावे राफा हूं, मैं आपको हीलर हूं और मैं आपको चंगाई देने वाला जीवित परमेश्वर हूं। और इसीलिए आज हमारे जुड़े हुए हाथ जो है प्रभु के सामने अगर है कि प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे मुक्ति दे, मुझे छुटकारा दे, तो ये पहले दिल को अब टटोले, जांचे कि सही में मैं प्रभु ने दी हुई आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं या नहीं। और अगर कर रहा हूं तो इन दिनों में ये जो पानी जो है हमारे सामने, वो पानी कड़वा नहीं तो वो पानी मीठा होने वाला है। इन दिनों में बीमारियों में कई बार बुखार आ जाता है, हम सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अरे कोरोना तो नहीं हो गया। और बुखार में क्या होता है, हमारा मुंह कड़वा हो जाता है, तो पीने वाला पानी भी कड़वा हो जाता है। हमारी जो जुबान है वो कई बार कड़वी हो जाती है और हर बात हमको कड़वी मुंह में से बाहर निकलती है। देखिए कड़वापन जो है वो पानी का हो या कड़वापन वो जो दिल का हो, ये भयंकर है, क्योंकि ये हमें सुरक्षित नहीं रहने देता। तो आज हमें जांच करना है कि हमारा पानी कड़वा है कि हमारा दिल कड़वा है। अगर हमारा दिल और जबान कड़वी है तो जांच कर ले कि हम उसे कैसे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर ने एक पौधा दिया और उस पौधे को जब उस पानी के अंदर डाला तो वो कड़वाहट निकल गई है। आज वो जो पौधा है जिसको हम सूली कहते हैं, वो जो पेड़ है जिसको हम सूली कहते हैं, जिस पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए बलिदान हुआ है, वो पौधा हमारे जीवन में जब डाला जाएगा, जिन की सभी कड़वाहट निकल जाएगी, सभी बीमारी भाग जाएगी, क्योंकि उस सूली पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए प्राण अर्पण किए और वो बहाए हुए खून के द्वारा निश्चित ही आज हमारे हर बीमारियां दूर होने वाली है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु यावे राफा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह यावे राफा है। और भाइयों बहनों, जब कोरोना में हम कहते हैं हमारे मुंह की टेस्ट निकल गई, जी हाँ भाइयों बहनों, हमारे जीवन की टेस्ट तो कहीं निकल नहीं गई। डॉक्टर कई बार कहते हैं अरे आपको कोई टेस्ट नहीं आ रहा, मीठा भी नहीं लग रहा, कड़वा भी नहीं लग रहा और तीखा भी नहीं लग रहा, जांच करवाइए, कोरोना टेस्ट करवाइए, कोविड-19 की जांच करवाइए। जी हाँ, हमारे जीवन में अब कोई रुचि नहीं रह गई, कोई टेस्ट नहीं रह गई, कोई जीने की आशा नहीं रह गई। तो हमें अब तो जरूरत है सिर्फ वचनों की, जो हमारे दिल में मुंह को मीठा कर देता है, मधु दाखलता के समान हमारे जीवन को मधु के समान मीठा करता है और हमारे दिलों में, जीवन में मधुरता, मीठापन, मिठास भर देता है। और यही वचनों की खासियत है। और प्रभु कहता है यही वचन मैंने आपको दिए हैं, यही वचन आपके लिए मैंने उंडेल दिए हैं और इसी वचन में तुम्हें और हमें आगे बढ़ना है। और ऐसे समय में एक और व्यक्ति की तरफ हम जाते हैं जिसका नाम हिजकिय्याह है। और इस राजा के बारे में जब हम यशायाह 38वें अध्याय में देखते हैं तो हमें कुछ बातें दिखाई देती है और वो बातें हम आज विशेष करके देखने वाले हैं कि प्रभु इस राजा के बारे में किस प्रकार से न्याय करता है। यशायाह उसके 38वें अध्याय में हमें दिखाई देता है कि हिजकिय्याह ये मरने पर था, क्योंकि यशायाह ने जाके उससे कहा कि तेरे घराने के विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुझे अब उनसे आज्ञा लेनी है, अब तुझे अपना सब बोड़ा बिस्तर तैयार करना है, क्योंकि एक नए यात्रा के लिए तुझे निकलना है और उसके लिए आपके सभी घर के लोगों से परमिशन लेनी है। जी हाँ, अनेक लोग इन दिनों में यही सोच रहे हैं कि हमें परमिशन लेनी है, हमें जाना है, प्रभु के करीब जाना है। और ये सब बातें करते समय हमें ये भी देखना है कि हमें कहाँ की यात्रा पे जाना है। जी हाँ, यशायाह कहता है कि राजा अपना बिस्तर बांध दो, क्योंकि अब तू न बचेगा, तू मरने वाला है। आज अनेक लोगों को डर है कि मैं मरने वाला हूँ, अनेक लोगों को दिख रहा है कि मेरे चारों तरफ मौत घूम रही है। आप ऐसे भय से परेशान हैं क्या? और आप आज चमत्कार की अपेक्षा कर रहे हैं क्या? तो यस, प्रभु कहता है कि मैं आपका हीलर हूँ, मैं यावे राफा हूँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन वहां पे घटित क्या हुई बातें, वो अगर हम देखने जाएंगे तो वहां पर एक बात घटित हुई कि वो हिजकिय्याह जो राजा था, वो वहां पर यहोवा से विनती करता है कि प्रभु मेरी तरफ दृष्टि लगा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से
अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता है और सच्चाई से और खरे मन से अपना जीवन व्यतीत करते आए हो। ये परमेश्वर आप यहोवा आप जानते हैं और इसीलिए वो बिलक बिलक कर रोकता है कि प्रभु नहीं नहीं नहीं, मुझे एक और अवसर दीजिए। प्रभु जी मेरे जीवन को अब यहीं पर समाप्त न कीजिए। देखिए फिर से यही बात, विधि और नियम मानने वालों को चंगाई है, विधि और नियम वालों के लिए रोग मुक्ति है, उसके लिए यावे राफा तैयार है। और वो कितने दावे के साथ कहता है। आज हमारे सामने अगर ऐसी नौबत आता है कि हमारा बुलाहट आ गई है, अगर बुलावा आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जैसे हिजकिय्याह कहता है कि मैं सच्चाई और खरे मन से भरा हुआ, हाउ आई वॉक बिफोर यू इन फेथफुलनेस इन ट्रूथ। फेथफुलनेस और ट्रूथ जो है प्रभु के लिए हमारे जीवन में है या नहीं, और अगर है तो यहाँ पर जब बिलक बिलक कर रोना जो है वो परमेश्वर ने सोचना। और यशायाह को फिर से कहा कि दोबारा जाकर संदेश दे, जो तूने पहला मृत्यु का संदेश दिया था, अब दोबारा तुझे संदेश देना है। और वो आकर कहता है कि देख यहोवा ये कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसुओं को देखा है, सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तेरी आयु 15 वर्ष से और बढ़ा देता हूँ क्योंकि तेरे आंसू मैंने देखे। जी हाँ, इन दिनों में सिर्फ हम आंसू आ रहे हैं और रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु जी मुझ पर दया कीजिए, लेकिन विधि नियम का क्या? उस नियम को हमने अपने जीवन में कभी अपनाया है या नहीं, उस पर हम पालन करते हैं कि नहीं? आपकी सच्चाई परमेश्वर के लिए, आपकी सेवकाई प्रभु परमेश्वर के है या नहीं? और अगर नहीं है तो प्रथम हमें प्रार्थना और बिलखना रोना प्रभु तक पहुंचाने के लिए उसके विधि और नियमों को अपने जीवन में उतारना होगा भाइयों। और तब मिरेकल चमत्कार जब होता है तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बढ़ा देता है। आज हमारा जीवन, सभी का जीवन धोखे में, खतरे में, क्योंकि हमारे जीवन के करीब मौत बन रहा है। और ऐसे समय में हम कहते हैं प्रभु जी हमारा जीवन बचाइए, तो प्रभु कहता है कि विधि नियमों को क्या, मैंने इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें मजा करने के लिए, एक राजपथ पर बैठ के ऐश करने के लिए या दुनियादारी के काम करने के लिए नहीं, मैंने आपको इस दुनिया में मेरी सेवकाई करने के लिए, मेरे आज्ञाओं पे चलने के लिए प्रभु परमेश्वर और यीशु मसीह का गौरव और महिमा प्रकट करने के लिए जन्म दिया है। और तुम नहीं, हम क्या कर रहे हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए अपने दिल और विश्वास कीजिए। और उस समय में यशायाह 38 और 17वें वचन में ये बिलखते हुआ हिजकिय्याह राजा क्या कहता है, देखिए बहुत सुंदर ऐसा वचन है। कड़वाहट भोगने में ही मेरा कल्याण छिपा था, कड़वाहट भोगने में ही मेरा कल्याण छिपा था। तूने मेरे जीवन को विनाश के गड्ढे में गिरने से रोका, तूने मेरे सब पाप अपनी पीठ के पीछे फेंक दिए। यहाँ पर कुड़कुड़ाने वाले, बड़बड़ाने वाले कहते हैं पानी कड़वा है, कैसे पिए परमेश्वर। परमेश्वर कहता है ये जीवन की कड़वाहट पहले तुम दूर करो, ये बड़बड़ाहट तुम दूर करो, ये मेरे खिलाफ तो तुम्हारी कंप्लेंट आप बंद करो, सेवकाई के विरुद्ध जो सेवक है उनके विरुद्ध कंप्लेंट बंद करो, पानी अपने आप पीछे होने वाला। लेकिन प्रभु ने फिर से उस पौधे को दिया है। आज वो ही हिजकिय्याह इस कड़वाहट के भरे हुए इस कैंसर की बीमारी में, जिसमें उसका एक फोड़ा निकल आया है और उस फोड़े से और उस कैंसर से घबराया हुआ कहता है कि कड़वाहट भोगने में ही मेरा कल्याण छुपा है, क्योंकि इस कड़वाहट को देने वाला जो परमेश्वर है उसने मुझे विनाश के गड्ढे में से, मौत के गड्ढे में से, उस कब्र से बाहर निकाला है। और मेरे जो सब अधर्म पाप जो है वो मेरे पीछे, अर्थात प्रभु परमेश्वर के सिर पर लाद कर मुझे पाप मुक्त और मुझे जीवन देकर चंगा किया है। उस परमेश्वर को धन्यवाद हो। और इसीलिए वो वहां पर रोता है और उसका रोना परमेश्वर सुन लेता है। आज हम रो रहे हैं और प्रभु से मांग रहे हैं, तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि हम कहाँ पर है। हमारे मुंह में, हमारे जीवन में कड़वाहट भरी है, तो हमें उस लहू के स्पर्श की आवश्यकता है जो प्रभु यीशु दे रहा है। इन दिनों में अनेक लोग बीमारी से परेशान है और मुझे कई बार आपने भी सुना होगा, डॉक्टर डेथ के बारे में आपने शायद सुना हो ना, कि वो डॉक्टर जो था वो अनेक लोगों को इस बीमारी और बहुत सारे क्लेश से, बहुत सारी वेदनाओं से मुक्त देने के लिए कार्य करता था। और आज भी आपने इच्छा मरण के बारे में सुना हो कि अनेक लोग इतने तड़प रहे, इतनी बीमारियों से घिरे, इतने परेशानियों से घिरे कि उन्हें
कोई भी जीने के में आनंद नहीं रह गया, बल्कि तकलीफ तकलीफ, रोना 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 ही है। और वो कहते हैं कि प्रभु जी मुझे उठा ले, प्रभु जी मुझे उठा ले, और इच्छा मरण की अपेक्षा कर रहे। जी हाँ भाई और बहनों, ये ध्यान में रखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए, हमारे लिए सभी दुख तकलीफें उठाई, और वो सहन भी की, क्योंकि वो जानता था कि दुख तकलीफों को उठाने के बाद उन्हें शांति, उन्हें मुक्ति, उन लोगों को, जो मेरे पीछे आने वाले लोगों को जीवन और हमेशा का बहुत आयत का जीवन मिलने वाला है। ध्यान में रखिए भाई और बहनों, कड़वाहट, जो परेशानी, दुख, ये हमारे लिए तकलीफ का कारण नहीं, तो हमें प्रशिक्षण देने का कार्य कर। लेकिन कई लोग गोलियों ट्रीटमेंट में विश्वास नहीं करते। इन दिनों में मिरेकल्स की नहीं, चलो कोई बात नहीं, मास्क नहीं लगाऊंगा, मैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, या मैं गोली नहीं खाऊंगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं। देखिए यहाँ पर भी एक बात महत्वपूर्ण है, हिजकिय्याह राजा को जब 15 वर्ष आयु बढ़ा दी, तो इसका मतलब बढ़ा दी, लेकिन यहाँ पर उसके अंत में, उस 38वें अध्याय के अंत में कहता है, यशायाह ने उससे कहा कि अंजीरों का एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के गले पे लगाओ और फोड़े पर बांधो, तब वो बच जाएगा, तब वो बच जाएगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने उससे कहा तो रोग मुक्त तो हो गया ना, लेकिन फिर भी वहां पर एक टिकिया, एक टेबलेट, एक वहां पर दवाई जो अंजीर से बनी हुई थी, उस अंजीर में कोई विशेष तथ्य नहीं, उस अंजीर तो सामान्य अंजीर था, लेकिन वो प्रभु के द्वारा दिया हुआ अंजीर था। आज इन दिनों में हमारी मेडिसिन, हमारे ट्रीटमेंट आपको चालू है, तो ध्यान में रखिए, ये भी प्रभु अगर स्पर्श करता है तो वो सादी सी गोली भी है, वो सादी सी दवाई भी, वो सादी सी ट्रीटमेंट भी आपको कोरोना जैसे भयंकर बीमारी से बचा सकती है, कैंसर जैसे बीमारी जिससे हिजकिय्याह राजा तो परेशान था, मौत के घाट पर पहुंच चुका था, वो बच गया, तो हम क्यों नहीं बच सकते। लेकिन ध्यान में रहे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ये मुक्ति और शांति हमें अगर चाहिए, तो वो देने के लिए हमारी मेडिसिन ट्रीटमेंट प्रभु के द्वारा आशीर्वादित होना जरूरी है। क्योंकि आज दुनिया जान चुकी है, अमेरिका हो, यूरोप हो, या कोई भी दुनिया का भाग हो, कि कितनी भी गोली ले लो, कितनी भी मेडिसिन ले लो, कितनी भी दवाइयां ले लो, मुक्ति, जीवन और चंगाई प्रभु यीशु के द्वारा ही मिल सकती है। दुनिया की कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन अभी हमें द्वारा ठीक नहीं कर रही है, चंगा नहीं कर पा रही है। तो इसलिए ध्यान में रहे, गोली ट्रीटमेंट भी प्रभु के द्वारा जब आशीर्वादित होती है, तब भी हमारे जीवन में चंगाई लाती है। इसलिए इससे ऐतराज न बरते, इन गोली ट्रीटमेंट को भी आप अच्छी तरह से ले, और इस दुख और तकलीफ में प्रभु हमें आनंद व शांति देने के लिए आज हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। लेकिन जब गन्ना 58 में देखते हैं कि जब बहुत बड़ी बीमारी आती है, उससे 24,000 लोग जब मौत की घाट उतर जाते हैं, तब वहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि प्रभु 24,000 लोग मारे गए इस्राएली, और क्या? तब वो कहता है कि तुम्हारे बीच में व्यभिचार फैला हुआ, मोआबी स्त्रियों के साथ पुरुष व्यभिचार कर रहे हैं, इसलिए इसकी सजा ये है कि आपको मरना पड़ेगा। जी हाँ, इन दिनों में व्यभिचार और सभी प्रकार की सभी घटिया और गंदी बातें जो विश्व में फैल चुकी है, परमेश्वर अपने लोगों के, राष्ट्रों से, लोगों से न्याय का प्रारंभ करने जा रहा है। लोगों को सर्वप्रथम अपने लोगों का न्याय कर रहा है, जिससे कि हमारी आंखें खुल जाए, हम पवित्र शुद्ध परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर का मार्ग पे चलना ही हमारा जीवन है। इसलिए वहां पर वो शांति का वाचा लोगों से बांधता है, चंगाई की वाचा लोगों से बांधता है, और लोगों को पाप मुक्त करने के बाद चंगाई देता है। जैसे आज हमने यहाँ पर प्रारंभ में सुना कि वो आप सभी लोगों को चंगा करता है, लेकिन उसके पहले क्या है? वो दुष्कर्मों की क्षमा करता है। वो दुष्कर्मों की क्षमा देने में इंटरेस्टेड है। चंगाई तो हमें मिलनी ही है, क्योंकि जब यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करता है, तो हमारे मन, आत्मा, विचारों की चंगाई ये महत्वपूर्ण है, और वो जब मिल जाती है, तो फिर कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम विचार करते हैं, हम कई बार करते हैं कि यस, इन दिनों में अनेक लोगों को चंगाई देने का दान मिल चुका है, हीलिंग मिनिस्ट्री उनकी है, और प्रेज द लॉर्ड, प्रभु दे रहा है और देने वाला है। और हम अगर प्रार्थना करते हैं, तो हमें भी प्रभु देने के लिए तैयार है, परंतु उसका रहस्य हमें जान लेना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जब हम यहाँ देखते हैं मत्ती उसके 14वें अध्याय के 14वें वचन में हम लोग देखते हैं कि वहां पर जब यूहन्ना, उसका जो कजन है, उसका सिर
शिरच्छेद हो जाता है। उसके बाद प्रभु चाहता है कि मेरा भाई मारा गया, मुझे थोड़ा समय एकांत में जाना है, क्योंकि भाई का मारा जाना, भले ही प्रभु खुदा का बेटा था, लेकिन फिर भी उसका भाई यूहन्ना जिसके साथ वो पला बड़ा था, उसका मारा जाना बहुत दुख दर्द की बात थी। लेकिन क्या हुआ, जब मत्ती 14 में हम लोग जाते हैं तो हमें एक बात वहाँ पे दिखाई देती है कि सब जब वो एकांत में जाता है, 14 में लिखा है, सुनसान जगह पे जाता है, तो लोगों को पता लग जाता है और लोग पैदल कांटों को, सभी प्रकार के वहां पर पत्थरों को पर भागते हुए, दौड़ते हुए यीशु के पीछे हो जाते हैं। और 14 में मत्ती में इस प्रकार से लिखा है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी, उन पर तरस खाया और फिर उनकी बीमारियों को चंगा किया। जी हाँ, तरस खाना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, चंगाई से जुड़ी हुई। आज परमेश्वर हम पर तरस खाता है, इसलिए हम पापी होकर भी जीवित इस भूमि पर है। और प्रभु आज भी हमारी प्रार्थना को सुनकर कंपैशन से भर जाता है और हमारे पर प्रेम करता है, प्रीति जाहिर करता है, और इसीलिए वो हमें छुटकारा देता है। मत्ती उसके 20वें अध्याय में जब एक वहां पर व्यक्ति आता है और कहता है कि प्रभु जी, मुझे दावीद के पुत्र, ओ सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन अस, मुझ पर दया कीजिए, तब यीशु तरस से भर जाता है। जब दो अंधे व्यक्तियों को वो देखता है और अंधे व्यक्तियों के को देखकर वो फिर से तरस से भर जाता है और प्रभु जी उसे स्पर्श करता है और उसे आंखें प्राप्त हो जाती है, उसकी आंखें खुल जाती है। एक कोढ़ी व्यक्ति को देखता है और कोढ़ी व्यक्ति को लेकिन वो स्पर्श करता है और उसके बाद वो कहता है कि आपकी अगर इच्छा हो तो आप मुझे शुद्ध करने के लिए सक्षम है। और प्रभु जब उसे छूता है, उसका कोढ़ जो है, कुष्ठ रोग जो रहता है, वो उसके जीवन से निकल जाता है और उसे शुद्धता प्राप्त होती है। जाकर याजक को दिखा कि मैं शुद्ध हो चुका हूं। यस, आज इन दिनों में हम अशुद्ध हैं, हमें दुनिया को बताना है कि प्रभु ने मुझे शुद्ध किया। मैं बीमारी से घिरा, हमें बताना है कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। हम परेशानी से घिरे, हमें दिखाना है प्रभु ने हमें परेशानी से मुक्त किया। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रभु तरस से भरा हुआ है, वो तरस से भरा हुआ है। और इसीलिए वही तरस हमारे जीवन में अगर आ जाता है, वही तरस हमारे हृदय में आ जाता है, तो अब हमारे उस तरस को देखकर परमेश्वर और प्रभु यीशु हमें रोग मुक्ति का आत्मा दे देता है, चंगाई का आत्मा का कृपा दानों से वह हमें भर देता है। और इसीलिए प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय और 38वें वचन में जो अभिषेक परमेश्वर प्रभु यीशु को प्राप्त हो, उसके बारे में इस प्रकार से लिखा है। प्रेरितों के काम उसके 10वां अध्याय और 38वें वचन में, परमेश्वर ने उन्हीं यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया था और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा भेजा हुआ था, उसके द्वारा जो अभिषेक उन्हें प्राप्त हुआ था, उससे और तरस से भरकर यीशु जब जहां जहां घूम रहे थे, वहां भलाई के काम कर रहे थे। और क्या लिखा है आगे? और शैतान के वश में आए हुए लोगों को स्वस्थ करते रहे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। यस, भलाई का काम करते हुए, शैतान से बंधे हुए, शैतान के चंगुल में जकड़े हुए लोगों को, जंजीरों में जकड़े हुए लोगों को वो मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। जी हाँ, आज चंगाई का कार्य करते समय हमारे साथ परमेश्वर है, तो कोई भी अद्भुत कार्य हमारे हाथों से घटित हो सकता है, परंतु ये कार्य करने वाले हम नहीं, तो ये कार्य करने वाला जीवित परमेश्वर है और उसने भेजा हुआ पवित्र आत्मा का अभिषेक ये कार्य कर रहा है। इसलिए मान महिमा उससे ही मिलती रहे। और ये बात भी जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु में तरस से भरा हुआ था और तरस से भरे हुए लोग इन दिनों में प्रभु ढूंढ रहा है। उनके मन में, उनके दिल में शुद्धता, पवित्रता वो देख रहा है और उन्हें इन दिनों में आत्मा के इन दानों से भर रहा है, इसलिए कि दुनिया में खोए हुए, दुख और तकलीफ में घिरे हुए लोगों को मुक्ति मिले। और इसीलिए आज दूसरे मुद्दे की ओर हम चल रहे कि प्रभु यीशु मसीह आपको और हमको चंगाई इसलिए भी देता है क्योंकि वो प्रॉमिस से बंधा हुआ है, वो प्रॉमिस से बंधा हुआ है। और वो हमें उस प्रॉमिस के बारे में वो इसी प्रकार से कहता है कि यूहन्ना 14:18 और 20 कि वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है
वो एक सत्य का आत्मा हमारे बीच में भेज रहा है, और ये सत्य का आत्मा जो है वो हमें क्या कर रहा है। वचन इस प्रकार से कहता है 14वें अध्याय में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहे, और वह है सत्य का आत्मा। सर्वदा तुम्हारे साथ रहा। आज परमेश्वर कहता है कि अगर आप मेरी आज्ञा में चल रहे, मेरे वचनों में चल रहे, विधि और नियमों का पालन कर रहे, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस व्यक्ति को सामर्थ्य दे, शक्ति दे, और वो सामर्थ्य शक्ति होगी पवित्र आत्मा की। और वो जब तुम्हारे और हमारे जीवन में आ जाता है तो मुझे कहने दीजिए भाई बहनों कि हमारे जीवन बदल जाता है। हम सिर्फ अब लेने वाले नहीं तो सामर्थ्य भर के लोगों को देने वाले बन जाते हैं, और ये जो कुछ घटित होता है उसी को मिरेकल या चमत्कार कहते हैं। और ये परमेश्वर की महिमा के इसीलिए होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है इस प्रॉमिस पर, अभिवचन पर, इस वाचा पर विश्वास रखिए कि प्रभु के साथ चलने में हमें मिरेकल और चमत्कार करना वाला प्रभु बनाने के लिए तैयार है, और वो आज इस समय भी हमारे लिए इस प्रार्थना में करने वाला है। और इसीलिए परमेश्वर ने इस पुत्र के द्वारा, और परमेश्वर ने आज भी हम सभी पुत्र और कन्याओं के द्वारा ये कार्य खोल दिया है। और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेक कॉय नाम का एक व्यक्ति था, एक सैनिक अधिकारी था, और ये सैनिक अधिकारी युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते समय घायल हो गया और उससे सेना से बाहर निकाला गया। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसे एक नया जीवन जो गोलियां खाने के बाद, अपंग होने के बाद मिला, और उसके बाद उसने सोचा कि नहीं, मैं अपना जीवन प्रभु को अर्पित करता हूँ और प्रभु की सेवकाई करूंगा। और वो प्रार्थना करने लगा जैसे हम सब करते हैं कि प्रभु जी मुझे भी मिरेकल, मुझे भी चमत्कार, मुझे चंगाई का दान दीजिए। और वो कई दिनों से प्रार्थना कर रहा था लेकिन कोई उत्तर न मिला। एक दिन उसे पता चला कि युद्ध समाप्त हो गया और उसके सभी साथी लोग वापस अपने राष्ट्र लौट रहे हैं, यूएस में लौट रहे हैं, अमेरिका में लौट रहे हैं। और उनसे मिलने के लिए वो जब वो वहाँ पर पोर्ट पे पहुँचता है तो एक एक करके लोग सैनिक उतरते जाते हैं, अपने प्रिय लोगों से मिलते हैं। और फिर उसके बाद एक अब अपंग सैनिक उतरने लगे। अब पहले तो अच्छे भले थे वो सब निकले, अब अपंग, कोई कुर्सियों पे था तो कोई व्हील चेयर पे था, और उन लोगों के पैर टूटे हुए, किसी के हाथ टूटे हुए, किसी आंखें चली गई, ऐसे लोग आने शुरू हुए। और प्रथम जो एक व्यक्ति आता है लड़खड़ाते हुए, दोनों भी आंखें खोजते हुए, और वो जैसे अपने भूमि पर उतरता है वो भूमि पर गिर पड़ता है, उसको चूमता है और खुशी के आंसू उसके दिल से बहने लगते। उसके पीछे आने वाले भी लोग उस भूमि को चूमने लगते क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वापस उस धरती पर जो जन्मभूमि मुझे वापस स्पर्श करने के लिए मिलेगी। लेकिन भले मैं अपंग हो गया हूं लेकिन मुझे मेरे भाइयों, मेरे सभी रिश्तेदारों से, मेरे प्रिय भूमि से मिलने का अवसर मिल जाना। और वो रोते हैं और बड़े खुशी के आंसू उनके दिन में जाते हैं, और उनको रोते और देखकर, उनको बिलखते हुए देखकर इसके मन में भी तरस भर जाता है, वो भी रोने लगता है। और उसी समय उसकी प्रार्थना जो है कि प्रभु मुझे रोग मुक्ति का दान दो, वो उसी समय उसे प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद वो चंगाई के महान अद्भुत क्रूसेड्स के द्वारा अनेक ने हजारों लाखों लोगों को चंगाई देने वाला, प्रभु के नाम में चंगाई देने वाला बन जाता है। देखिए, जब तरस उससे के जीवन में आता है, दुख उसके मन में तरस भर जाता है, कंपैशन भर जाता है, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन लेता है। आज हमारे दिल में लोगों के प्रति तरस है कि हमारे चारों तरफ दुख आया लोग हैं, हमारे चारों तरफ तकलीफ और दुख से भरे हुए लोग हैं। क्या हमें वो लोग दिखाई दे रहे हैं? क्या उनकी समस्या हमें दिखाई दे रही है? क्या उनकी परेशानी हमें दिखाई दे रही है? क्या उनके आंसू हमें दिखाई दे रहे हैं? कि हम अपनी दुनिया में ही मग्न हैं, हमारे घर में ही बंद है? अगर हमें दिख रहे तो हम उस किस प्रकार की मदद कर रहे हैं, हम उसके किस प्रकार की सहायता कर रहे हैं, हम उन्हें किस प्रकार से मार्ग दिखा रहे हैं? क्योंकि मार्ग दिखाने वाला प्रभु के पीछे चलने वाले हम लोग हैं, और हमें ही जिम्मेदारी दी कि मार्ग, सत्य और जीवन जो हमें प्राप्त हुआ अन्य लोगों को बताए। और ये जब हमें मिल जाता है हम तरस से भर जाते हैं। हम कोरोना से डरते नहीं, हम हमारी पात्रता से डरते नहीं, हम मुंह खोलते हैं, हाथों को खोलते हैं, पैरों से चलने लगते हैं और लोगों की मदद करने लगते हैं। और जब ये कार्य करते हैं तो प्रभु का आत्मा हमारे घर उत्तर आता है और हमें एक अद्भुत सामर्थ्य
हीलिंग मिनिस्ट्री भी मिल जाती है और उसके द्वारा फिर अद्भुत कार्य घटित होते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए। तो आइए भाइयों बहनों, इस प्रकार के सामर्थ्य हमें देखने के लिए है तो हमें यही देखना है कि अगर हमारे में विश्वास है, हमारे दिल में रहम है, हमारे दिल में सभी प्रकार की तरस है, तो देखिए अद्भुत मिरेकल्स, अद्भुत साइंस, अद्भुत वंडर्स जो है वो हमारे जीवन में सब प्रकट होने जा रहे हैं। लेकिन भाइयों, जब हमें कई बार ये सब प्राप्त हो जाता है तब कौन कौन सी बातें भी हमारे जीवन में घटती है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी जब चमत्कार किए तो कौन सी बातें दिखाई दी? जैसे मरकुस पहले अध्याय में दिखते कि एक कुष्ठ रोगी आता है और उससे प्रभु स्पर्श करता है, एक ही बार स्पर्श करता है और वो चंगा हो जाता है। मरकुस 8 में दिखता है कि अंधा व्यक्ति आता है, लेकिन प्रभु यीशु उससे 2 बार स्पर्श करता है, तब उसे आंखें प्राप्त होती है। लोग उसके 4 अध्याय में हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है। तो मरकुस उसके 6वें अध्याय में उसके अविश्वास के कारण थोड़े ही लोगों को प्रभु यीशु ने चंगाई दी। तो बेतसदा में हमें दिखाई देता है कि 38 वर्ष से जो बीमार था व्यक्ति, जो पंगु व्यक्ति था, उसको ही चंगाई मिलती है, अन्य सभी लोगों को चंगाई नहीं मिलती है। और ये भी दिखाई देता है कि प्रभु परिस्थिति के हिसाब से, हालात के हिसाब से अलग अलग समय में अलग अलग चंगाई के काम करते हैं। जी हाँ, हर समय हर व्यक्ति को चंगा करने के लिए उस व्यक्ति में कुछ बातों की होना भी आवश्यकता है, उसकी बातों की उपस्थिति भी प्रभु देखता है। तो इसलिए अब हमें यही दिखाया गया है कि प्रेरितों के काम उसके 17वां अध्याय और 25वें वचन में यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और न उसे किसी वस्तु का अभाव है कि वह मनुष्यों के हाथों से सेवा ग्रहण करे, क्योंकि वह तो स्वयं सबको जीवन, प्राण और सब वस्तुएं प्रदान करता है। यस, हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? हम प्रभु यीशु को क्या दे सकते हैं? संपूर्ण सृष्टि उसके हाथों से निर्मित है, लेकिन फिर भी वो हमें उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसकी सेवकाई के लिए कुछ आशीर्वाद व सामर्थ्य देता है कि हम भी वो कार्य करें जिस कार्य को देखकर और उस कार्य को अनुभव करके उस परमेश्वर की महिमा की जाए। जब ऐसे कुंड के पास हम जाते हैं और व्यक्ति वहां पर पीड़ित है और वो वहां पर रो रहा है, बिलख रहा है कि मुझे छोड़ने वाला कोई नहीं, इस कुंड में इस लोग कूद रहे हैं और चंगे होकर जा रहे हैं, लेकिन मुझे छोड़ने वाला कोई नहीं, तो प्रभु यीशु कहता है चल उठ, चल फिर। और वो उसी समय चंगा होकर चलने फिरने लगता है। देखिए, उसी समय चंगा होकर 38 साल की प्रतीक्षा उसी समय समाप्त हो जाती है। आज हम अनेक सालों से पीड़ित है, अनेक सालों से विकारग्रस्त है, अनेक सालों से बीमारियों से, समस्याओं से घिरे, लेकिन प्रभु यीशु कहता है उस कुंड की तरफ, उस पानी की तरफ न देखे, मैं जीवन का जल हूं, जो मुझ में है मैं उसमें रहता हूं, और फिर उसके शरीर में से बीमारियां सभी दूर हो जाती है। आज फिर से उस पानी की तरफ वो देखता है, लेकिन पानी से चंगाई नहीं तो चंगाई मिलती है प्रभु यीशु मसीह से। पानी से चंगाई नहीं तो चंगाई मिलती प्रभु यीशु। यहाँ एक ऑटोमेटिक हीलिंग प्रोसेस पूरी होती दिखती है कि वहां से जो परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है, मतलब चंगाई परमेश्वर से दूत में पहुंचती है। दूत तो पानी को हिलाते थे और पानी में वो चंगाई उतर आती थी, और फिर वो पानी से कूदने वाला पहला व्यक्ति भी चंगा हो जाता था। देखिए, ये एक साइकिल था जो पूरा होता था, जिसको अपन ऑटोमेटिक मॉडल ऑफ मिरेकल्स कहते हैं। लेकिन एक दूसरा मॉडल भी है, जो प्रभु का सीधा स्पर्श, प्रभु यीशु का सीधा स्पर्श, और वो उस व्यक्ति को ठीक कर देता है। शायद उस इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में पूरी तरह से प्रभु की महिमा हो ना हो, परंतु इस मॉडल में जिसमें प्रभु उसे छूता है और वो खड़ा होकर चलने फिरने लगता है, कूदने लगता है, प्रभु की महिमा करने लगता है, ये मॉडल प्रभु को सबसे ज्यादा पसंद है। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर आपके और हमारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करने लगता है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कर्नाटक में हम लोग गए और वहां पर एक सैंडल प्रोडक्ट बनते, जहां पर पाउडर बनाया जाता था, अगरबत्ती बनाए जाते थे। उस फैक्ट्री को हमने विजिट किया और बहुत सारी बातें हमने देखी, कुछ बातें हमने खरीदी। और जब हम बाहर आए और बाहर आने के बाद कुछ जो लोग हमारे बाद में मिले, उन लोगों ने कहा, अरे आपके कौन सा स्प्रे आपने लगाया, कौन सा स्प्रे आपने बाहर
कि आप में से सुगंध ही सुगंध आ रही है। हमने कहा नहीं, कोई तो स्प्रे नहीं, लेकिन सुगंध तो आ रही। तब हमें एहसास हुआ, अरे भाई हमने कुछ नहीं किया, परंतु उस माहौल में जहां हम गए थे वहां चारों तरफ जो है वो सैंडल घूम रहा था, उस सुगंध घूम रही थी, वही सुगंध हमारे कपड़ों में, हमारे शरीर में समा गई और उसकी सुगंध आज आपको महसूस हो रही। जी हाँ, इस मिरेकल में जब हम प्रभु यीशु के साथ चलते तो उसका चमत्कार, उसका स्वभाव, उसका अद्भुत बातें, उसकी महानता, उसका अच्छा बातें सब हमारे जीवन में समा जाती है। और फिर हमारी तरफ देख के लोग कहते हैं, अरे बाप रे, ये सुगंध कहां से आप में आई? ये सुगंध मेरी नहीं है, ये सुगंध चंदन की है, ये सुगंध मेरी नहीं है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा और विधि और नियम की है, जो आज आपको आनंद दे रही है। जी हाँ, ये मिरेकल अनेक लोगों को आनंद और खुशी देने के लिए तैयार है। आपका हाथ प्रभु यीशु के हाथ के समान जब किसी के सर पर आने वाला है, उसकी बीमारियां, उसकी तकलीफें, उसकी निराशा, उसका भय, उसके शरीर में समाया हुआ शैतान, ये भागने वाला है। और उस प्रभु की महिमा करने के लिए हमें बोलना है कि प्रभु यीशु के नाम में मैं कहता हूं, उठ और चल फिर, और वो ठीक हो जाता है। प्रकटीकरण में भी हमें दिखाई देता है कि जीवन का वृक्ष जो 12 महीने फल देता है, और वचन में ऐसा कहा गया है कि वह उसके पत्ते जो है वो चंगाई देने का काम करता है। जी हाँ, ये हर्बल है, हर्बल मेडिसिन है, उसके पत्ते भी चंगाई देने का काम करते हैं। जी हाँ, आज प्रभु यीशु मसीह उसी पत्तों की तरफ ले जाने, जीवन के वृक्ष की तरफ आपको और हमको बनाना चाहता है, जो स्पर्श करने के द्वारा, जो अनेक लोगों का स्पर्श करने के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए चंगाई का काम करता है। इन दिनों में हम लोग कुछ बातें देखते हैं कि पानी की जो बोतलें होती है या उसके बारे में अनेक लोगों को कंप्लेंट है, उसके बारे में आने वाले दिनों में मैं बोलने ही वाला हूँ कि वे सब जो बोतलें हैं वो लोग बेचते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो होली वाटर है, ये पवित्र पानी है, और इसका व्यवसाय भी अनेक जगहों पर चल रहा है। और इसको जब हम देखते हैं तो हमें लगने लगता है अरे ये अनॉइंटेड ऑयल जो है, अनॉइंटेड तेल है, ये सही बात है या नहीं। मैं उसके बारे में आगे के लेक्चर में वो आपसे बातचीत करने ही वाला हूँ। परंतु एक बात ध्यान में रखें कि जब प्रभु यीशु मसीह बेथसेदा में उस पानी को दूतों के द्वारा हिलाता था तो चंगाई मिलती थी। हमने यहाँ पर देखा कि पानी के अंदर वो पौधा डाला तो वहां पर वो पानी शुद्ध हो गया, मीठा हो गया। जैसे पानी जो है वो निश्चित एक स्रोत है जिसके द्वारा आपको और मुझे चंगाई मिल सकती है। आपने देखा कि प्रेरितों के कामों में भी पौलुस और जो कपड़ा उन लोगों के ऊपर से घुमाता था तो लोग चंगे हो जाते थे। प्रेरितों की छाया भी लोगों पर पड़ती थी तो वो चंगे हो जाते थे। प्रभु यीशु के वस्त्रों को छुआ और वो चंगा हो गया। जो निर्जीव वस्तु में भी परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आता है और कार्य होता है। निश्चित ही ये पानी जो जीवन का स्रोत है, जो हमें जीवन देता, पानी मतलब जीवन जो देता है, उस पानी में शक्ति नहीं है। और पानी जब प्रार्थना के द्वारा जब प्रभु का सामर्थ्य उसमें उतर आता है तो वो अनेक लोगों को चंगाई देता है। और ये होली वाटर करके हम अनेक लोगों के घरों में भी छिड़काव कहते हैं हाउस वार्मिंग के समय, और उस घर में से शैतानी शक्तियां भाग जाती है। अशुद्ध आत्माएं जो है उस पानी से डरते हैं, कांपते हैं और जलते हैं और वो भी भाग जाते हैं। और वेदी के ऊपर भी ये पानी का छिड़काव किया जाता है। तो इसलिए ये पानी जो है अगर हम प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के सामर्थ्य से भर के अगर लोगों को देते हैं तो निश्चित ही ये पानी भी कार्य कर सकता है। और ऐसे अनेक गवाहियां मेरे चर्च में कि पानी का सेवन करने से, पानी को पीने से, पानी को लगाने से, पानी को छिड़कने से अनेक लोगों को प्रभु ने चंगाई दिए और वो प्रभु की महिमा करने के लिए, गवाहियां देने के लिए चर्च को उतर आते हैं। लेकिन भाई और बहनों, पानी का व्यवसाय करना, तेल का व्यवसाय करना कभी भी योग्य नहीं। प्रभु ने हमें मुफ्त दिया, फुकट दिया, हमें फुकट लोगों को देना, इसलिए कि प्रभु की महिमा और गौरव करे। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 32 से 35 में एक इनियास के बारे में पतरस की घटना हमें दिखाई देती है। प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय और उसके 32 से 35 में, इसमें हमें आगे एक व्यक्ति जो है जिसको पक्षाघात हो गया है, पंगु है, उसके बारे में कहा है। पतरस ने उससे कहा, इनियास, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ कर रहे हैं, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। पतरस इनियास से कहता है कि इनियास, प्रभु यीशु तुम्हें स्वस्थ कर रहे, तुम्हें चंगाई दे रहे, उठो और अपना बिस्तर
ठीक करो, और उसी समय वो खड़ा हो जाता है। जी हाँ, अब हमें अगर चंगाई चाहिए तो हमें विश्वास रखना भी जरूरी है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है जिसको प्रभु यीशु का सामर्थ्य प्राप्त हुआ, और वो प्रभु से आपके लिए विनती कर रहा है, और उसी समय हमारा भी काम है कि उस प्रार्थना पे विश्वास करें, क्योंकि चंगाई देने वाला वो व्यक्ति नहीं है, वो ब्रदर सिस्टर नहीं है, वो फादर या कोई इवेंजलिस्ट नहीं है, तो वो है प्रभु यीशु मसीह। और जब हम विश्वास रखते हैं, जैसे पतरस पर उसने विश्वास रखा कि प्रभु के सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति है, तब क्या होता है, एक कृत्यशील विश्वास ने उसको चंगाई दे दी है। और उसके प्रेरित के काम उसी के 14वें अध्याय में पौलुस भी एक चमत्कार कर रहा है। देखिए 9 और 10 में, 14वां अध्याय 9-10 में वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। यस, वचन पौलुस बता रहा है और वो सुन रहा है उस वचन को। और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। यस, पौलुस उस पीड़ित व्यक्ति को देख रहा है जो जन्म से ही लंगड़ा है, और उस लंगड़े व्यक्ति को देखने के बाद पौलुस ने कुछ बात का ऑब्जर्वेशन किया। देखिए वो क्या थी, कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। चंगा हो जाने का विश्वास है, इस व्यक्ति में चंगा हो जाने का विश्वास है। भले ही ये अनेक सालों से जन्म से ही लंगड़ा है, लेकिन अभी चंगा होने का विश्वास रख रहा है। मेरी बातें, जो परमेश्वर की बातें उसके दिल में कार्य कर गई है, और वो चंगा होना चाहता है। और क्या हुआ, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। यस, अब उच्च शब्द में कहा, प्रभु यीशु के नाम में अपने पांव पर सीधा खड़ा हो, और वो उछलता है और चलने फिरने लगता है। देखिए, जब टकटकी लगाकर हम वचनों को सुनते हैं, ध्यान लगा के वचन को सुनते हैं, जी हमारा रोना, कांपना, आंसू बहाना, ये सब निश्चित महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे दिल में विश्वास, हमारे दिल में विधि, हमारे दिल में नियम, ये प्रभु इन दिनों में जांच रहा है। और अगर ये सब उसे दिखाई देता है, और फिर उसके बाद कोई भी सेवक जो सामर्थ्य से भरा है या नहीं भी, तो हम सीधे प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं, जैसे वो 38 वर्ष का दुखियारी करता है, प्रभु उत्तर आता है, और उन हजारों की भीड़ों में से आपको अलग करके वो आपको अकेले को भी चंगाई दे सकता है। और यहाँ पर एक घटित भी हुआ कि टकटकी लगाकर विश्वास के द्वारा जब हम प्रभु की तरफ देखते हैं, उस व्यक्ति में प्रभु को निहारते हैं, हम विश्वास रखते हैं, प्रभु हमें चंगा करता है और आज भी करने वाला है। इसलिए आज हम इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है। उसकी वाचा है कि मुझ पर विश्वास करने वाले को मैं हर बात देने को तैयार हूं, और इसीलिए पवित्र आत्मा उसने हम में रख छोड़ा है। प्रभु यीशु को सलीब पे उसने अर्पण होने दिया, कि इसलिए उसका लहू हरदम कार्यरत रहे, कुछ दिन के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए कार्यरत रहे। परंतु विश्वास, अच्छाई, प्रभु के वचन को ध्यान देना, प्रभु के वचन में चलने की तैयारी, और प्रभु से रहम की भीख जब हम मांगते हैं, प्रभु तरस से भर जाता है, सेवक तरस से भर जाता है, और काम हमारे जीवन में पूर्ण होते हुए दिखाई देता है। एक विवाह हुआ, और उसमें बहुत अच्छी शादी हुई, काफ़ी लोगों को बुलाया गया, और शादी के बाद एक बात दिखाई दी कि पहले दिन से उस घर में रोना और बिलखने की आवाज़ आई, और बाद में पता लगा कि वो जो पति था, जो नवविवाहित पति था, वो थोड़ा सा जो है डिप्रेशन में जाने वाला था, और उसको अनेक बार मिर्गी या थोड़े से साइकोलॉजिकल उसको झटके भी आते थे। और जब उस लड़की को पता लगा, उस वधू को पता लगा, उससे बहुत दुख हुआ, वो बहुत रोई, और फिर उसके ससुराल के लोग बोले, सॉरी, हमें मालूम था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि शायद शादी के बाद सब कुछ सुधर जाएगा। फिर उसके मायके के लोग उस लड़की के आए, और उन्होंने कहा, आपने हमारी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया, और यहाँ पर आपने हमारी पूरी इस लड़की का करियर और उसका भविष्य और सब कुछ खराब कर दिया, इस पागल के साथ उसका विवाह जोड़ दिया, आपने पहली बात क्यों नहीं बताई। और लड़की से कहा, चल अब घर पर, यहाँ हम इस विवाह को यहीं पर रद्द करते हैं और हम डिवोर्स के लिए जाएंगे। तब वो कहती है, नहीं, मैंने कलीसिया के सामने, मैंने उस प्रभु के भवन में इस व्यक्ति के लिए वाचा बांधी है कि सुख में दुख में
तकलीफों में, सभी प्रकार के परेशानियों में मैं इसका साथ देने वाली हूँ। और ये वाचा मैंने परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने और कलीसिया के सामने कही है। मेरा प्रभु मुझे कभी भी इस अभिवचन के द्वारा जो दिया हुआ वचन वो कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है। और वो उसके लिए प्रार्थना करती रही, उसकी सेवा करती रही, और कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह से चंगा हुआ, क्योंकि प्रभु ने अपना अभिवचन और इस लड़की ने प्रभु पर रखा हुआ विश्वास कार्य कर गया। देखिए भाई हो गया, यस हमारे जीवन में कई बार नए विवाहित लड़के लड़कियां जवान निराश हो जाते कि अरे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। लेकिन एक बात मत भूलिए कि हमने मसीह के सामने, कलीसिया के सामने जो गांठ बांधी हुई है वो प्रभु के साथ भी बांधी हुई है। प्रभु अभिवचन पूरा करने वाला, शायद मनुष्य भूल जाए तो प्रभु कभी नहीं भूलेगा। और प्रभु पर हम विश्वास रखते हैं तो हम चंगाई प्राप्त करते हैं, हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, जीवन प्राप्त करते हैं, हम शांति प्राप्त करते हैं, और हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु आया हुआ है। और इसीलिए जब मरकुस का 16वां अध्याय और 20वें वचन में इस प्रकार से कहा गया है, मरकुस इसका 16वां अध्याय जिसमें हम जाते हैं 20वें वचन में, जब शिष्य संदेश सुनते तो क्या होता है? तब शिष्य बाहर जाकर सब जगह संदेश सुनाने लगे। प्रभु यीशु उसके साथ कार्य करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चिन्हों द्वारा शुभ समाचार को प्रमाणित करते रहे। यस, शिष्य जाके जो संदेश सुनाने लगे, जो प्रभु से उन्हें यीशु से प्राप्त हुआ, और उसके साथ साथ प्रभु का कार्य करने लगे, तो चिन्ह चमत्कार घटित होने लगे। शुभ समाचार को वो प्रमाणित करने के लिए, उसको आइडेंटिटी करने के लिए, जैसे इंग्लिश में कहा है कि वहां पर जो लॉर्ड वर्किंग विद देम एंड कंफर्मिंग द वर्ड विद साइंस, वचनों को प्रमाणित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए चिन्ह चमत्कार प्रभु देने लगे। जी हाँ, आज प्रभु अगर हमें वचन देता है, जीवन देता है, कलीसिया में सेवकाई देता है और लोगों के बीच में कार्य करने के लिए अवसर देता है, तो प्रभु की ये इच्छा है कि उसको कंफर्मेशन के लिए हमारे हाथों से चिन्ह चमत्कार भी घटित हो। और ये उन सेवकों को जब प्राप्त हुआ तो वो बड़े खुश हुए कि अरे प्रभु के नाम से तो शैतान भी वश में होते, प्रभु यीशु के नाम में तो शैतान भी भाग रहे हैं और सभी प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिल रही है, और कितनी खुशी की बात है। तब प्रभु यीशु उनसे कहता है कि इससे आनंदित मत हो, इससे आनंदित है तो आत्मा तुम्हारे वश में, इससे तुम आनंदित मत हो, परंतु आनंदित इस बात में हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की किताब में लिखा हुआ है। जी हाँ, चिन्ह चमत्कार निश्चित है हमें आनंद देने वाले, लोगों को भी आनंदित करने वाले, लेकिन इससे भी खुशी वाली और आनंद वाली बात यह है कि इन कार्यों के लिए प्रभु ने हमें चुना है, उसके साथ साथ हमें उस स्वर्गीय राज्य के लिए भी चुन लिया, और उसके लिए हमारा नाम उस जीवन की किताब में लिखा हुआ है। और आज भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे बात करते समय यही कह रहा है कि चिन्ह चमत्कार के कारण आप कोई महान व्यक्ति हो गए ऐसा न समझो। अपने आप को नम्र करो, लीन करो, और तरस और रहम से लोगों के लिए भर जाओ। और जब आप इस कार्य को कर रहे हैं और प्रभु के महिमा के लिए कार्य करें, तो प्रभु आपके जीवन में, आपके द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करना। परंतु अगर आज बीमार है और वचन प्रभु का आज आपके कानों तक पड़ रहा है, आपके दिलों तक पहुंच रहा है, तो भाई और बहनों, अपने दिलों को कठिन न करें, अपने दिलों को आप फिर से इसी प्रकार से रखें, क्योंकि सबसे बड़ी गिफ्ट जो है वो है साल्वेशन। और परमेश्वर का वचन अभी यही कहता है कि सबसे बड़ी गिफ्ट जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम में साल्वेशन की गिफ्ट हमें दी हुई है। और वो साल्वेशन की गिफ्ट, वो उद्धार की गिफ्ट से बढ़ के कोई गिफ्ट नहीं है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना अर्पण उस मेमने के रूप में उस सलीब पे किया है। और इस गिफ्ट से बड़ा और कोई भी गिफ्ट नहीं है भाई और बहनों। और उसी के साथ साथ पवित्र आत्मा की ये गिफ्ट अगर हमें प्राप्त होती है तो प्रेज द लॉर्ड। परंतु आप इन दिनों में दुखी है, कष्टी है और परेशान है, निराश है, तो प्रभु के लिए हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं कि प्रभु आपको स्पर्श करे, प्रभु आपके जीवनों में कार्य करे, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछे। लेकिन उसके पहले मैं फिर से आपको अलर्ट और इशारा देना चाह रहा हूँ, और वो है कि प्रभु के नियम और विधि जो आपके सामने बाइबल में मौजूद है, जो आपके दिलों में और अंतःकरण में सही में मौजूद है या नहीं, अगर है
तो रोए और प्रभु से मांगे, प्रभु जी दया कीजिए, मेरे सात्विक जीवन में, मेरे धार्मिक जीवन पर कृपा अनुग्रह कीजिए, और प्रभु रोना और बिलखना देखकर हमारे आयुष्यों को हिचकिया के समान आगे बढ़ा देने वाला। आइए हम अपने नेत्रों को बंद करें और इस समय प्रार्थना करें कि जीवित प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमारे जीवन से दुख और तकलीफें दूर करने के लिए आज फिर से उस बेसदा कुंड में जैसा मौजूद था वैसे आज हमारे करीब भी मौजूद है। उसका पवित्र हाथ हमारे सर पर वो रखने जा रहा है, और इसीलिए हमारे जो भी अवयव इस समय में परेशान है, जो अवयव में हमें बीमारियां हैं, हमारे अवयव जकड़े हुए, अवयव इस दिनों में हमें सभी प्रकार के निकामी होते जा रहे हैं, और सभी प्रकार की बाधाओं से, सभी प्रकार की परेशानियों से, सभी प्रकार से रोगों से जकड़े हुए उस अवयव पर हाथ रखे, क्योंकि प्रभु यीशु इसी समय आपके जीवन में कार्य करने के लिए आज्ञा देने जा रहा है, और प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन कार्य करे बगैर वापस कभी भी नहीं जाता। इस बात का विश्वास रखिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते कि इस समय लोगों ने अपने हाथ, आपके सेवकों ने अपने हाथ अपने दिलों पे रखे। प्रभु सर्वप्रथम हमारे दिलों को आप शुद्ध कीजिए, हमारे मन की निराशा, हमारे मन का सभी भय, हमारे दिल में सभी तकलीफें दूर कीजिए। प्रभु जी हम आज तक आपको दुख देने वाले, आपके सामने निश्चित रोने वाले और इस्राएलियों के समान बड़बड़ करने वाले लोग रहे हैं। प्रभु जी हमें क्षमा कीजिए, आप हमसे प्रेम करते हैं। हमारे जीवन में और मुखों में की कड़वाहट, दिलों में की कड़वाहट दूर कीजिए, और उस सूली का स्पर्श उस पौधे के समान जिस पानी को और दिलों को जब होने वाला है, हमारी कड़वाहट बदल जाएगी और मीठापन हमें प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा मन, दिल और शैतान की सभी बातों से कड़वाहट से भर गया है। आज प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज वो जीवित प्रभु हमें प्राप्त हुआ है, जो सभी बीमारियों को मुक्त करने वाला यावे राफा है, और उसके स्पर्श के द्वारा मरे हुए लाजर के समान आज तक लाखों करोड़ों अगिनत लोग कब्रों से बाहर निकल आए, बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर लिया, सभी प्रकार की समस्याओं से उन्हें मुक्ति हुई, सभी प्रकार के तूफान और सभी प्रकार के कष्टों से उन्हें मुक्तता प्राप्त हुई। प्रभु जी आज आपका कृपा और अनुग्रह का हाथ हमारे सरों पे आते समय, और सभी बीमारियों के आत्मा, अशुद्धता का आत्मा, शैतानों के बंधन, सर्व निराशा के आत्मा, सभी प्रकार के शैतानी कुयोजना नासरी यीशु के नाम में हम आज्ञा करते हैं, निकल उनके जीवन से। और प्रभु का महिमा, प्रभु की स्तुति करने के लिए उनके मुखों को, दिलों को खोलिए, क्योंकि आज प्रभु का वही रहम, वही कंपेशन, वही पीड़ा और दर्द को दूर करने वाला हाथ उनके सरों पे आ गया है, उनके दिलों पे आ गया है, उनके विकार और बाधा से ग्रस्त अवयव पे आ गया है, और प्रभु के नाम में इस समय चंगाई मिल रही है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते कि आपने इस समय चंगाई दी है। हम आने वाले दिनों में इस चंगाई के लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे घरों में आर्थिक समस्या है, हमारे घरों में नौकरी का प्रॉब्लम है, हमारे घर में भय और भीति और सभी प्रकार का स्ट्रेस है, प्रभु यीशु के नाम में वो सब जाता रहे, और हमारे घर में आनंद व खुशियों से भर जाए, हमारे सभी आर्थिक समस्या दूर हो, हमारे नौकरी के प्रॉब्लम दूर हो, ऐसा भी आप कीजिए। हम जवान बच्चों को और व्यसन से बंधे हुए बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आप मुक्ति दीजिए, उन्हें भी आप छुटकारा दीजिए, ऐसी विनती करते हैं। फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि आज रहमा ब्रॉडकास्टर के द्वारा, ख्रिस्ती मंडली के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो निरंतर आगे बढ़ते समय, और इस वीडियो के द्वारा अनेक लोगों का स्पर्श करते समय, प्रभु जी आपने हमें खुशियों से, आनंद से, एक सुकून से भर दिया है, जो हमारे प्रभु की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करने वाले। प्रभु जी हमारा आयुष्य मालूम नहीं कितना है, परंतु आज हम जब आपके सामने बिड़बिड़ा रहे, आपके सामने आंसू बहा रहे, तो निश्चित ही हिचकियास के समान आपने हमारे आयुष्य को बढ़ा दिया है। ये भी हमें विश्वास है, और हमारे इस कोरोना के भय से हमें मुक्त कर दिया। उस प्रभु को धन्यवाद हो, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने अपने पवित्र हाथ को, लहू के चंगाई को हमारे लिए इसी समय छोड़ दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। अभी पिता परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु यीशु का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सुनने वाले हर दर्शक, सभी व्यूअर्स के साथ आपसे सदा सर्वकाल बरकरार रहे। आमीन, आमीन, आमीन।